हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट किया हुआ है। एंड इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्या बताया था, आपको ये बताया था कि अगर बाई चांस आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर एक से ज्यादा आयंस हो तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे और कौन पहले डिस्चार्ज होगा, उसके बारे में मैंने सारी डिटेलिंग आपको बता दी है। अगर आप वो बात अच्छी तरह समझ गए हो तो आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आज हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस की। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर कुल मिला के 4 डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आज हम सबसे पहला एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि है मोल्टन लेड ब्रोमाइड का। आपका काम क्या है, आराम से कॉपी और पेन उठाएं और साथ साथ इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लिखकर उतना ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही दबाना है और साथ में आपने लाइक का बटन भी दबाना है। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन लेड ब्रोमाइड। देखिए, वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपको अभी मैं वीडियो के थ्रू थोड़ा समझा भी दूंगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कैसे कंडक्ट किया जाता है। लेकिन इसके रिलेटेड ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है जिन पे हमें ध्यान देना होता है। जैसे सबसे पहली बात यह है कि लेड ब्रोमाइड जब हम लेते हैं तो उसको मोल्टन स्टेट में क्यों रखा जाता है। दूसरी बात, देखो, जिस कंटेनर के अंदर इसको रखा जाता है ना, उसे क्रूसिबल कहा जाता है और वो सिलिका का बना होता है। अब वो सिलिका का क्यों बना होता है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा देखिए, सिंपल सी बात बताता हूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं ना, वो हम ग्रेफाइट के लेते हैं। ग्रेफाइट एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर आपको याद हो, आपको मैंने बताया था बेटा, इलेक्ट्रोड एक इनर्ट होता है और एक एक्टिव होता है। इनर्ट वो जो खुद पार्टिसिपेट ना करे और एक्टिव वो जो खुद पार्टिसिपेट करता है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो प्लेटिनम भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने ग्रेफाइट ही क्यों चूज किया इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और जब हम यहां पर इसके मोल्टन स्टेट में आ रहे हैं तो कौन सा आयन प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी बातें आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं लेके चलता हूं इस रिएक्शन की तरफ। इस रिएक्शन में क्या क्या किया जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको सिंपल सिंपल बातें समझा दूं। अगर आप ये देख पा रहे हो बेटा, ये जो है ये है वो क्रूसिबल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। सिलिका का ये बना होता है। इसके अंदर हमने लेड ब्रोमाइड डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम एक बंसन बर्नर में आग लगाते हैं और आग लगाने के बाद उसको इसके नीचे रख देते हैं। हमारा मेन पर्पस क्या है, अच्छा एक बात मैं आपको पहले बता देता हूं, ये जो मैं हीट यहां प्रोवाइड कर रहा हूं ना, इसका टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस हमारा होता है। मतलब या तो इसका जो टेम्परेचर थोड़ा से ज्यादा रखो, अदरवाइज 380 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को मुझे मेंटेन करके रखना होता है। और वो इसलिए ऑफ कोर्स क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो इसके अंदर हमारे पास लेड ब्रोमाइड है वो पिघल जाए। देखिए, यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो टेम्परेचर को आप मेंटेन रखेंगे, आफ्टर सम टाइम ये प्रॉपर्ली यहाँ पे पिघल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है, इसमें से करंट को पास करेंगे। अब जैसे मैंने करंट को पास किया तो कुछ नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक बार बताऊं, यहां पर आप देख सकते हो एक ब्लैक रंग का आपको यहां पे इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा और एक आपको रेड रंग का दिख रहा होगा। वैसे तो ये दोनों क्या है, हमारे ग्रेफाइट है, बट रेड और ब्लैक कलर का अपना मतलब होता है। जो रेड कलर होता है वो बेसिकली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है उसको हम ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये कि जब हम एनोड की बात करते हैं, एनोड क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, तो ये रेड वाला है। और जब मैं ब्लैक वाले की बात करता हूं ना, तो ये क्या है, ये ब्लैक वाला है आपका, दैट इज कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। अब हमें देखिए, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखो क्या क्या दिखता है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। अब ये बुलबुले जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखिए, अगर यहाँ पे बुलबुले उठ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, तभी बुलबुले उठ रहे हैं आपके, राइट। तो और अगर जब हम इसको बड़े ध्यान से देखते ना, आराम से इसके ध्यान से इसको देखें, तो हमें पता क्या दिखता है कि इसके आसपास ना थोड़ा सा ब्राउन, हाँ रेडिश ब्राउन कलर का जो लिक्विड है वो जनरेट हो रहा है और जो गैस निकल रही है वो भी रेडिश ब्राउन कलर की है। थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये देखो, ये जो आपकी गैस निकल रही है रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, ठीक है। अब जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका टेक प्लेस करता है तो हम क्या करते हैं, ये जो क्रूसिबल होता है इसको उठाते हैं, इसको ड्रॉप करना शुरू करते हैं। अब देखो, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है आपका यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ये आपका खत्म होता है, इसके नीचे देखो क्या मिला, वो देखो आपको मिलता है ये एक सिल्वर कलर का जो है ना, ग्रेश सिल्वर कलर का आपको यहाँ पे सब्सटेंस मिलता है जो कि लेड होता है। अब देखो, एनिमेशन के थ्रू आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली में हुआ क्या है
कि जिसकी वजह से हमें ये सब चीजें मिल रही है। बाकी मैं आपको प्रॉपर रिएक्शंस लिख कर बताऊंगा कि एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है, वो सारी बातें हम डिटेलिंग में करेंगे। बट पहले सीख लो कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब देखिए, तो सबसे पहले इसके अंदर लेड ब्रोमाइड था। अब लेड ब्रोमाइड में क्या होता है कि बेटा वो आपका टूट जाता है, उसमें बनता है लेड आपका पास पॉजिटिव आयन, और जो हमारा ब्रोमाइड है वो एज ए नेगेटिव आयन हमें मिलता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर दे, एक पॉजिटिव। अब नेगेटिव की तरफ भागेंगे आपके पॉजिटिव वाले, और पॉजिटिव की तरफ भागेंगे नेगेटिव वाले। अब हम एक बार नेगेटिव वाले को थोड़ा ध्यान से एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, एक बात आप भी अच्छी तरह जानते हो बेटा कि अगर तो ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसकी तरफ अगर जाएंगे आयंस तो वो होंगे पॉजिटिव वाले। ठीक है, सो जो पॉजिटिव वाले आयंस होते हैं इनको कैटायंस कहा जाता है। कैटायंस जाते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसको कैथोड कहते हैं। सो ये कर क्या रहा है, देखो, जब हमारे पॉजिटिव चार्ज आयंस हमारे इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जाके टकराते हैं या इसके पास मिलते हैं, तो पता क्या होता है, ये एक्चुअली में कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर न्यूट्रल एटम बन जाते हैं। और यहां पे जो पॉजिटिव आयंस आप देख रहे हो ये मेरे लेड के आयंस हैं। तो क्योंकि न्यूट्रल बन गया, इसलिए वो फाइनली लेड एज ए मेटल आपको नीचे गिरता हुआ ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर इकट्ठा हो जाता है। सो देखिए यहां पे क्या हुआ, देखो कैसे इकट्ठा हो रहा है, देखो दिख रहा है ना आपको कैसे इकट्ठा हो रहा है, देखो कैसे इकट्ठा हो रहा है आपका, कितना सुंदर है ना ये। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, अब इसके बारे में समझो। यहां जो आप नेगेटिव आप आयंस देख रहे हो ये ब्रोमाइड आयंस है। यार अब टेंशन ले रहे हो, मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके दिखाऊंगा ना, अभी के लिए समझो। ये मेरे ब्रोमाइड के आयंस हैं। अब ये जो ब्रोमाइड आयंस है ये नेगेटिवली चार्ज हमारे पास आयंस हैं। अब इसके नेगेटिव कैरेक्टर को खत्म करना है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ के जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेता है। क्योंकि इसमें से नेगेटिव चार्जेस खींच लेता है तो हमें मिलता है Br, सिर्फ Br मिलता है। लेकिन ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ना यार, ये एक्चुअली में कभी भी मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्चुअली, ये सिंगल एटॉमिक मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। Br अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। तो Br क्या करता है, अपने एक Br के साथ मिलकर Br2 मतलब एक मॉलिक्यूल क्रिएट करता है जो कि गैसियस स्टेट के अंदर होता है, और वो ऊपर से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा। देखो इसके नेगेटिव खत्म होते जा रहे हैं, नेगेटिव खत्म होते होते ही आपस में मिल गए, गैस बन गया, और गैस बन के ऊपर की तरफ ये इवॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो ये सब एक्चुअली टेक प्लेस करता है इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर। देखो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, और दोनों के दोनों कौन से हैं, ग्रेफाइट के लिए हुए हैं। ये जो मटेरियल आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्रूसिबल है, किस मटेरियल का बना होता है, सिलिका का बना होता है। इसके अंदर जो हमने मतलब क्या डाला हुआ है, लेड ब्रोमाइड डाला हुआ है, उसको गर्म किया गया है नीचे हीट करके, गर्म करके उसको मोल्टन स्टेट में लेके आए हैं। मोल्टन में इसलिए लेके आए हैं ताकि आपके जो लेड एंड ब्रोमाइड के जो आयंस है उनके बीच में जो फोर्स है वो ब्रेक डाउन हो सके और वो आयंस बन जाए। आयंस बनने से कंडक्टिविटी होती है एंड सो ऑन, सब कुछ टेक प्लेस आपका करता है। तो बहुत सिंपल है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बाकी टेंशन को ले रहे हो, बाकी मैं आपको डिटेलिंग अच्छी तरह समझाऊंगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको मैं यहाँ पे जो चीज समझाना चाहता हूं वो क्या क्या है, मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं बेटा अच्छे से। सबसे पहली बात आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। एक बात समझ लीजिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्टेड होता है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से जुड़ा होता है उसको बेटा हम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड कह देते हैं। एक बात समझ लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको एनोड कहा गया है, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसको कैथोड कहा जाता है। और दोनों के दोनों आप देख सकते हो बेटा ग्रेफाइट के बने होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपका, ये जो सेल आप देख रहे हो है ना, ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये सिलिका का बना होता है, ठीक है। इसको बोलते क्या है, क्रूसिबल कहा जाता है इस चीज को, ठीक है। सिलिका का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि सिलिका की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ना कंडक्टिविटी मतलब ये नॉन कंडक्टर होता है, एक्चुअली कंडक्टिविटी बिल्कुल नहीं करता, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसका कोई भी आयन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। मतलब कंडक्शन में ये जो कंटेनर है ये कोई हेल्प नहीं करेगा। तो हमें एक्चुअली ऐसा कंटेनर चाहिए होता है जो खुद कहीं भी इलेक्ट्रोलिसिस में कहीं पे हेल्प ना करे, ठीक है। इसके अंदर ये जो हीट प्रोवाइड की गई है ना यार, इस हीट की टेम्परेचर 380 डिग्री सेल्सियस की होती है। हम इस टेम्परेचर को एक्चुअली थोड़ा सा मेंटेन करके इसलिए रख देते हैं क्योंकि इससे क्या होता है यार कि क्या नाम है, इससे जो आपका लेड ब्रोमाइड है वो मोल्टन स्टेट के अंदर रहता है, और मोल्टन स्टेट में रहने की वजह से इसके अंदर आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है वो इसमें आराम से टेक प्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा,
अब आपको मेन मेन बातें मैंने बता दी हैं। हाँ, अब रह गया है कि यार इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया था, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसमें हम लेड ब्रोमाइड जो है मोल्टन स्टेट के अंदर उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये तो हो गया बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, टेम्परेचर बता दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसका मटेरियल बता दिया मैंने, सिलिका होता है, और जो मैंने इलेक्ट्रोड लिया वो ग्रेफाइट के लिए। हाँ, मतलब मेन मेन बातें मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब हम शुरू करते हैं कि इसमें कौन से आयन की फॉर्मेशन होती है और क्या होता है। ठीक है, उसकी शुरुआत हम करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात, इसमें कौन से हमारे आयन्स प्रेजेंट है। ठीक है, आयन्स कौन से प्रेजेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आपका यह है कि इसमें दो आयन्स बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, PbBr2 है आपके पास, तो ऑब्वियस है कि ये पावर इस पे चली जाएगी, तो मतलब ये बनेगा Pb2 पॉजिटिव और यहां बन गया Br नेगेटिव। सो अगर कोई पूछता है बेटा कौन से आयन्स इसमें हैं, तो एक बनेगा बेटा Pb2 पॉजिटिव आयन है और साथ में आपके पास Br नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो ये तो वो आयन्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है कि बेटा कि जो हमारे एनोड है या मेरा कैथोड है उसमें क्या टेक प्लेस कर रहा है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सो अब मैं आपको लेके चलता हूं इलेक्ट्रोड के रिएक्शन की तरफ, इलेक्ट्रोड के रिएक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कैथोड की। ठीक है, कैथोड की। अच्छा, कैथोड कौन है? कैथोड है ये जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं उनको तरफ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो Pb2 पॉजिटिव जब मेरा कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना, तो ये इसमें से दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर साथ ही साथ बन जाएगा लेड का एक एटम। ठीक है, और वो नीचे जो है वो एज ए सॉलिड स्टेट आपको मिले, वैसे तो लिक्विड फॉर्म में आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, ये एक एटम बन जाएगा, इसका न्यूट्रल एटम बन जाएगा और ये नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है उसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो ये तो हो गया मेरा कैथोड के बारे में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं यहां पर एनोड की, सो एनोड के केस में क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे Br, ठीक है, नेगेटिव। अब एनोड कौन है? एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसका काम क्या होता है, जो भी नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना। ठीक है, और अब एक आपने एक चीज कभी नोटिस करी है, थोड़ा ध्यान से अगर इस चीज को देखो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसको ये जो नेगेटिव है वो कहां से मिल रहा है, थोड़ा सोच के देखो। आप बोलेंगे सर इस बैटरी या सेल से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको मिल रहे हैं? ये इस Pb2 पॉजिटिव को मिल रहे हैं। ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसका जो नेगेटिव करैक्टर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी जो भरपाई है वो कौन करते हैं? ये नेगेटिव चार्ज आयंस करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे देंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है मेरे सिस्टम को, और यहां पे जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है, तो एक बैलेंस क्रिएट करता रहता है। तो एक इलेक्ट्रोड का काम है इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करना और एक का काम है इलेक्ट्रॉन को लेना, ताकि एक प्रॉपर फ्लो जो है आपके सर्किट के अंदर वो चलता रहे। ठीक है, चलिए मेन बात पे आते हैं। तो अपने में से बेटा एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो ये बनेगा Br। अब अकेला Br तो भाई एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये Br क्या करेगा? ये Br अपने ही एक Br से मिलेगा जिससे बन जाएगा फाइनली Br2। ये गैसियस स्टेट है और यही वो रेडिश ब्राउन कलर का जो गैस है बेटा जो इवॉल्व होता है मेरे इस एनोड की तरफ। ठीक है, याद रखें जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना उसके अराउंड ये मिलेगा, ये बात याद रखना। सो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करता हूं तो मेरे पास देखो बेटा Br2 ये मेरा लिक्विड फॉर्म के अंदर था। आफ्टर सम टाइम मैं देखता हूं कि मुझे जो लेड है वो सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, प्लस जो Br है टू वो गैशियस फॉर्म में बेटा मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके लिए मैंने उसके ऊपर एरो लगा दिया। बाकी आप जी चाहे तो जी भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा एक ओवरऑल रिएक्शन है इस लेड ब्रोमाइड का। याद रखें ये मोल्टन स्टेट के अंदर होना चाहिए, वैसे नहीं हो सकता। आई होप यार ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशन सर हमारी क्या रहती है इसमें। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या रहेगी इसके? तो देखो इतनी कोई मुश्किल, इतनी कोई तगड़ी ऑब्जर्वेशन नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। सबसे पहले तो देखो अगर आप बात करते हो मेरे किसकी, एनोड की, तो लेट अस टॉक अबाउट पहले एनोड, है ना।
सो एट एनोड आपको एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है, आपको एक डार्क रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन, ठीक है, जो फ्यूम्स है किसकी, ब्रोमीन की, ठीक है ना, ब्रोमीन की, वो मिलती है एनोड के पास। आपको अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने आपको ये चीज दिखाई है अभी वीडियो के अंदर कि जो एनोड था रेड कलर वाला जो था उसके अराउंड जो फ्यूम्स निकल रहे थे रेडिश ब्राउन कलर की, वो किसकी फ्यूम्स थी, वो इस ब्रोमीन की फ्यूम्स थी, ठीक है। तो ये आपको एक तो प्रोडक्ट मिलता है, दूसरा एट कैथोड, अब कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव तरफ कौन जाता है बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज आयंस, और जो कि Pb2 पॉजिटिव है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बन जाता है, एक आपका सिल्वरी जो ग्रे जो है मेटल जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। सो सिल्वरी ग्रे मेटल, ठीक है, कौन है वो, लेड, वो हमें यहां पे मिल जाता है कैथोड के अंदर, ठीक है। सो ये सिंपल यार ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आई होप ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके अलावा बेटा देखो हमने तो यार यहां पर अब बात करनी है नोट की, ठीक है। अब नोट क्या क्या है, सबसे पहली बात तो देखो ये है कि हमने यहां पे सिलिका का इस्तेमाल क्यों किया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग द सिलिका। तो देखिए सिंपल सी बात है कि सिलिका तो वैसे तो नॉन रिएक्टिव है, इसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बनाने के लिए हमने सिलिका का इस्तेमाल किया। दूसरी सबसे बड़ी प्यारी बात इसकी ये है, ये जो मटेरियल है ना, जब हम इसको हीट अप करते हैं तो काफी देर तक इसका जो मटेरियल है वो हीट को अपने अंदर बांध के रखता है, वो जल्दी ठंडा नहीं होता, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी डाउन नहीं होता, इसलिए जो मटेरियल इसके अंदर डाला जाता है वो काफी देर तक क्या रहता है, गर्म या मोल्टन स्टेट के अंदर ही रहता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्यारी बात है। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये नॉन कंडक्टर है हीट का, हीट को जल्दी कंडक्ट भी नहीं करता ना, इसकी प्रॉब्लम ये भी है, प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, जिसकी वजह से जो हम मटेरियल इसमें डालते हैं वो ठंडा नहीं होता, मतलब सॉलिड फॉर्म में दोबारा नहीं आता और वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है, तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया चीज होती है हमारे पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि देखो अब जो लेड ब्रोमाइड है हम उसको मोल्टन स्टेट में लेके ही क्यों आते हैं, तो लेड ब्रोमाइड जो है अगर मैं सॉलिड स्टेट में रखूं तो लेड जो कि 2 पॉजिटिव है और ब्रोमाइड का जो ब्रोमीन आयन है, ब्रोमाइड आयन है जैसे कि Br नेगेटिव, एक है आपका पॉजिटिव, राइट, देखो हमारे पास क्या है Pb2 पॉजिटिव, एक है Br नेगेटिव, और एक है पॉजिटिव चार्ज एक है नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये फोर्स इतनी स्ट्रांग तो है कि सॉलिड स्टेट के अंदर आपको ये फ्री आयंस की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, इसलिए कंडक्शन नहीं होगी। लेकिन जब आप इसको हीट अप करते हो ना, तो हीट करने से क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड में ब्रेकेज आ जाती है, ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है दोनों के बीच में वो वीक हो जाती है और हमें अलग अलग आयंस मिल जाते हैं, मतलब Pb2 पॉजिटिव अलग हो जाता है, Br जो नेगेटिव है वो अलग हो गया। उसके बाद हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके मजबूर करते हैं Br को मूव करने के लिए टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड Pb2 पॉजिटिव को टू मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो समझे सॉलिड स्टेट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इनके अंदर जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होती हैं, आप उसको आयन की फॉर्म में नहीं पा सकते, इसलिए कंडक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे आप उसको हीट अप कर देते हो, ये बॉन्ड को आप वीक कर देते हो, तोड़ देते हो, जिससे आयंस जनरेट होते हैं। एक बार आयन जनरेट हो गया उसके बाद तो कंडक्शन आप कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और वही चीज यहां पे लिखी भी हुई है, राइट, समझ गए होंगे आप, आपका ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यार हम सर ग्रेफाइट का इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, हम प्लैटिनम का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। रीजन सिर्फ इतना है कि अगर मैं ग्रेफाइट यूज करूंगा तो जो ब्रोमीन यहां पर पैदा होता है, जो इवॉल्व होता है एज ए गैस, वो ग्रेफाइट से एक्चुअली रिएक्ट नहीं करता, प्लैटिनम से कर सकता है। इस चक्कर में हम यहां पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, कहते हैं ग्रेफाइट नाइट्रोड इज प्रेफर्ड टू अदर इनर्ट इलेक्ट्रोड सच एज प्लैटिनम सिंस ग्रेफाइट इज अनइफेक्टेड बाय द रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर्स। इसलिए हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं ग्रेफाइट का इंस्टेड ऑफ अ प्लैटिनम, राइट। तो आई होप आपको ये जो सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी की सारी आपके लेड ब्रोमाइड को लेकर है। तो
इतना मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था। 2-3 बातें याद रखनी है। नंबर 1, चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करवाता हूं। देखो नंबर 1, पहली बात, जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है क्रूसिबल, वो किस मटेरियल का बना होता है? वो बना होता है सिलिका का। बात खत्म हो गई। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रोड डाले जाते हैं वो कौन से इलेक्ट्रोड थे आपके? वो थे ग्रेफाइट के। अच्छा, ग्रेफाइट ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो ब्रोमीन वेपर्स आपके बनते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, और वो मेरे ग्रेफाइट से रिएक्ट नहीं कर सकते, बाकी किसी और इनर्ट इलेक्ट्रोड से रिएक्ट कर सकते थे, इसलिए हमने यहां पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है यहां पर कि ये बताइए कि एनोड के पास कौन सा प्रोडक्ट इवॉल्व होता है। तो पहले आपने दिमाग लगाना है। एनोड, एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएगा नेगेटिव चार्ज आयन। अगर नेगेटिव चार्ज आयन आएगा तो वो तो मेरा ब्रोमीन है, मतलब ब्रोमीन वेपर्स वहां पे बनेंगे। और उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो आपका कैथोड है उसमें कौन से आपके जो है मटेरियल क्या प्रोड्यूस क्या होता है, तो वहां पे आप बोलेंगे अच्छा ये बात कर रहा है कैथोड की, जो कि नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जो मेटल्स है वो भागते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस भागते हैं। तो यहाँ पे लेड पॉजिटिव है, तो इसका मतलब लेड वहां पे जनरेट होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। आई होप ये बात क्लियर है यार, है ना? पक्का? ठीक है। सो देखिए आज के लेक्चर के अंदर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मोल्टन रेड ब्रोमाइड का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे किया जाता है, और क्या क्या प्रोडक्ट और कहां कहां प्रोडक्ट और क्यों क्यों वो बनता है, वो सारी बातें हमने चलो डिस्कस कर ली हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।